Yoo-hoo, Message of God TV. सबैलाई जय मसीह अनि नमस्ते सबको जय मसीह और मेरी तरफ से नमस्ते। जय मसीह and namaste everyone. मेरो नाम जमुना अधिकारी राय हो। मेरा नाम जमुना अधिकारी राय है। My name is Jamuna Adhikari Rai. और ये मेरा बेटा है। यो मेरो छोरो हो and he is my son. हामीले चाहिँ प्रभुमा चाहिँ धेरै नै आशिष पाएको छौं जुन आज थोरै कुरा तपाईहरुलाई म बाँड्न गइरहेको छु। मैंने प्रभु में बहुत कुछ पाया है जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। We have received a lot of blessings from Lord which I am going to share you today. परमेश्वरले हामीलाई धेरै नै आशिष दिनुभएको छ। जब मैले प्रभुलाई पाएँ, प्रभुलाई मैले इन्डियाबाट सुसमाचार सुनेर मैले प्रभुलाई पाएको। प्रभु को मैंने इंडिया में मुझे किसी ने यीशु ख्रिस्ट के बारे में बताया और मैंने यीशु ख्रिस्ट को पाया। So in India I received Jesus when a man came to me and preached gospel. मैले प्रभु पाएँ अनि प्रभु पाएर म चर्च गएर मैले चंगाई पाएँ। जब मुझे प्रभु मिला तब मुझे चंगाई मिली। मेरे जीवन में आशीष की बरसात हुई। When I received Jesus, I received healing and I received his blessings. जब परमेश्वरले हामीलाई कस्तो प्रेम गर्नुभयो भने मैले मेरो श्रीमानलाई भने हामी प्रार्थना गरौँ भनेर। जब मैंने प्रभु को पाया तो हमें पता नहीं था प्रार्थना कैसे करनी है, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि आओ घर में बैठ के प्रार्थना करते हैं। God so loved us that one day me and my husband were at our house and I asked my husband that let's pray. We didn't knew how to pray but I said let's pray. तो उहाँले भन्नुभयो कि कसरी प्रार्थना गर्ने भनेर सोध्नु भयो मलाई। अनि मैले भने जसरी पास्टरले गीत गाउँछ अनि त्यसपछि चाहिँ प्रार्थना गर्छ त्यसरी नै हामी गर्ने छौं। मैंने उनसे बोला कि जब हम लोग जो है कि जैसे प्रार्थना करते हैं चर्च में, जैसे पास्टर करते हैं, गीत गाते भजन गाते हैं, वैसे ही हम लोग जो है कि बैठ करके प्रार्थना करेंगे। Then my husband asked, how are we going to pray? I don't even know how to pray. Then I replied to my husband that let's pray like what the pastor does in the church. Let's sing like him, let's read Bible like him, and let's pray like him. जब हामी प्रार्थना गर्न थाल्यौं अनि प्रार्थना गर्दा गर्दै मेरो कोठामा एउटा मैले प्रभुको फोटो राखेको थिए। म जति प्रार्थना गर्छु त्यो फोटोबाट ज्योति निस्किन थाल्यो। जति प्रार्थना गर्छु त्यो फोटोबाट ज्योति निस्किन थाल्यो। जब जब मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना करते करते मेरे रूम में एक प्रभु का फोटो रखा हुआ था। तो उस फोटो में जब जब मैं जो है कि प्रार्थना करती तो उसमें से ज्योति बहुत तेज बाहर निकलती। जितनी प्रार्थना करती वो ज्योति और तेज हो जाती। So then we started to pray and I had a photo of Jesus in our room. And when we started to pray, as gradually as we were praying, the light of God came from that poster and it increased second and second. लेकिन जब मैले चाहिँ त्यो प्रार्थना गरिराखेको थिएँ त्यो ज्योति यति चम्क्यो कि मैले मेरो श्रीमानलाई भने हेर्नुस् त्यो फोटोबाट कस्तो ज्योति चम्किरहेको छ। तर मेरो श्रीमानले हेर्दाखेरि मेरो श्रीमानले त्यो देख्नु भएन। मैले मात्रै त्यो देखिराखेको थिएँ। मैले उहाँलाई भन्छु त्यस्तो चम्किराखेको छ हेर्नुस्, तर उहाँले त्यो देख्न सक्नु भएन। तर त्यो मेरो आँखाले चाहिँ देखिराखेको थियो। जब हम प्रार्थना कर रहे थे, मैं प्रार्थना में थी, मैं उनसे बोल रही देखो ज्योति चमक रही है, लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे ज्योति नहीं दिखाई दे रही है। मैंने बोला अच्छे से देखो इतनी तेज चमक रही है कि मेरी आंख में भी जो है कि लग रही है वो ज्योति, लेकिन आप कैसे नहीं देख पा रहे हो? तो वो देख रहे लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा था। After a while we were praying, then the light became so bright that it would hit in my eyes. Then I told to my husband, look in that poster, I can see bright lights. But my husband replied, no, I can see no lights. There are no lights. But I was feeling it so much that it was hitting in my eyes. उसके त्यसपछि चाहिँ मैले प्रार्थना गरेँ नि। प्रार्थना गर्दा गर्दै मैले त्यो ज्योति नै देखिराखेको थिएँ। त्यसपछि मैले एउटा बुटी बाँधेको थिएँ मेरो घाँटीमा।
मैले प्रभु पाएर पनि मैले त्यो बुटी काटेको थिएन। त्यो बुटीभित्र चाहिँ शैतानको बास रहेछ, शैतानको शक्ति त्यसमा रहेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो श्रीमान त्यो काट्नलाई आउनुभयो। अनि म चिच्चाइ रुन थालेँ, मेरो यो नकाट्देऊ भनेर। म एकदम नै कराइराखेको थिएँ, रुन थालेँ मलाई नकाट्देऊ भनेर। जब जो है कि मैं प्रार्थना कर रही थी तो मेरे हस्बैंड वो ज्योति तो नहीं देख रहे थे, लेकिन उन्होंने जो है कि मेरे गले में जो ताबीज़ था वो ताबीज़ काटने के लिए बोला। तो मैंने बोला नहीं, ये ताबीज़ मैं नहीं काटने दूंगी। इस ताबीज़ में जो है उस ताबीज़ के अंदर शैतानिक शक्तियाँ भरी हुई थी जिसको मैं काटने नहीं दे रही थी। इसी वजह से वहाँ पर प्रभु मुझे दिखाई दे रहा था। So then my husband, he told that let's keep this thing out, let's take it off your neck. There was a kind of rope in my neck. It was a Hindu thing that would bring all the satanic spirits, and it would live inside that necklace. Then my husband said let's take it off, but I was saying that let's not take it off because I had it since my childhood. And then my husband, he said let's take it off because Jesus wants it. Then that is why I was seeing the light of the God, as far as I think. त्यसपछि चाहिँ मेरो हस्बेन्डले त्यो समात्नु भयो अनि त्यो चक्कुले काट्न थाल्नु भयो। चक्कुले जति काट्नुहुन्थ्यो त्यति नै म कराई रुन थालेँ अनि म एकदम चिच्याउन थालेँ। त्यो जब उहाँले त्यो काट्नु भयो, त्यो बुटीलाई काट्नु भयो अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो शरीर यति हल्का भयो, म हावामा उडे जस्तै मलाई फिल भइराखेको थियो। म एकदम परमेश्वरको शान्तिमा डुबिराखेको थिएँ र परमेश्वरलाई सँगसँगै देखिराखेको थिएँ। जब मेरो बुढोले त्यो काट्नु भयो अनि मैले चाहिँ परम प्रभुलाई देखिराखेको थिएँ भने मेरो बुढोले चाहिँ त्यो शैतानिक शक्तिलाई देखिराख्नु भएको थियो। जब मेरे हस्बैंड ने वो पकड़ा, ताबीज़ को लिया हाथ में, तो वो काटने लगे उसको, तो मैं चिल्लाने लगी मत काटो मत काटो, लेकिन उन्होंने बोला नहीं ये काटना है। जब उन्होंने काटा तो जो है कि उसमें से सारी शक्तियाँ, शैतान की जो शक्तियाँ थी वो उड़ चुकी थी और मेरा शरीर इतना हल्का हो गया, ऐसा लग रहा था मैं हवा में उड़ रही हूँ। और प्रभु का जो है कि प्रभु की ज्योति मुझे दिखे जा रही थी, प्रभु की उपस्थिति वहाँ मुझे दिखी जा रही थी। और जब मेरे हस्बैंड ने ताबीज़ काटा तो ताबीज़ की शैतानिक शक्तियाँ काला रूप लेकर के मेरे हस्बैंड को दिखाई दे रही थी, लेकिन वो शैतानिक शक्ति मुझे नहीं दिखाई दे रही थी। Then my husband came with a knife and he took that rope from my neck and he started to rub the knife in the rope, and as he rubbed I would shout louder and louder. And after he cut the rope, I felt the presence of the Holy Ghost, and I feel like I was free of everything. I was feeling totally free, completely free. And then my husband started to see black power, you can call it demonic spirit. My husband, he started to see that, but I could not see it. त्यसपछि चाहिँ मैले मेरो बुढोलाई चाहिँ त्यो शैतानिक शक्तिलाई कसरी भगाउनु पर्छ भन्ने थाहा थिएन, तर चर्चमा देखेको कारणले कि येशूको नाउँमा जा भनेर उहाँले त्यसलाई आज्ञा गर्नुभयो अनि त्यो शैतानिक शक्ति त्यहाँबाट निस्केर गयो। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कोठा एकदम शान्तिमा भरियो। अनि मेरो बुढोले चाहिँ त्यसपछि हामीले सिन्दुरहरू लगाउने, टीकाहरू लगाउने जे थियो मेरो बुढोले त्यो सबै फाल्नलाई लग्न थाल्नुभयो। अब हाम्रो परमेश्वर येशू ख्रीष्ट बाहेक कोही पनि छैन भनेर। जब मैंने परमेश्वर की वो शक्ति महसूस की और मेरे हस्बैंड ने उस शक्ति को देखा जो शैतानिक शक्ति थी, उसको देखने के बाद जो है कि उसने मेरे हस्बैंड ने यीशु के नाम से जा उसको बोला, जबकि हमें नहीं पता था। हमने चर्च में देखा था कि यीशु के नाम से हर एक शक्ति भागती है, तो उन्होंने उस शैतानिक शक्ति को बोला कि यीशु के नाम से जा, और वो शैतानिक शक्ति हमारे रूम से निकल गई। और उसके बाद जो है कि मेरे हस्बैंड ने जो मेरा सिंदूर था, मेरा टीका था, जो भी था, उसको जो है कि जो हिंदू रीति के अनुसार होता है उन सब चीज़ों को लेकर के फेंकने जाने लगे। So my husband, he did not knew how to deal with that demonic spirit, but he had seen it in church. He said to the demonic spirit, in the holy name of Jesus, leave. And then the spirit just left the house, and there was peace filled all over the house. After that, my husband, he took my sindoor, tika, and whatever we had from our Hindu background, he took it through throw.
त्यसपछि चाहिँ मैले उहाँलाई भने यो किन तपाईँले फाल्दै हुनुहुन्छ, यो त तपाईँले दिएको कुरा हो, यो म फाल्न सक्दिनँ भनेर मैले भन्दाखेरि मेरो श्रीमानले भन्नुभयो अब प्रभु बाहेक हाम्रो कोही पनि छैन, येशू ख्रीष्ट नै सबै कुरा गर्न सक्ने लायकको हुनुहुन्छ र परमेश्वरले नै सबै कुरा गर्नुहुन्छ। अबदेखि हाम्रो जीवन प्रभुको हुनुहुन्छ, तिमीलाई म चाहियो कि यो टीका र सिन्दुर चाहियो, म तिमीसँग छु भने यो किन चाहियो भनेर उहाँले भन्दाखेरि पनि मैले पनि हुन्छ यो फालिदिनुहोस् भनेर उहाँलाई त्यो कुराहरू लग्नलाई दिएँ। जब उन्होंने जो है कि वो सिंदूर और टीका जो था वो ले जाके फेंकने के लिए जा रहे थे, तो मैंने उनको रोका कि नहीं, ये तो तुमने मुझे दिया है शादी करते वक्त, तो तुम ये कैसे फेंक सकते हो। तो उन्होंने बोला कि तुझे मैं चाहिए या जो है कि ये सिंदूर टीका चाहिए, मैं तेरे साथ में हूँ तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, हम सिर्फ अब जीसस के पीछे रहेंगे, यीशु के पीछे रहेंगे, अब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने ले जाके फेंक दिया और मैंने ठीक है आपको जो करना है करो कह के वो जाने दिया। So when my husband, he took my sindoor and tika and all of those stuff, I started to say that you gave me this during our marriage, how can you throw it? Then my husband, he replied, I am with you, then why you need all this stuff? And now we are following Jesus, not any other religion's God. So after that I agreed and my husband, he went. त्यसपछि चाहिँ मैले डेली बाइबल पढ्न थालेँ। मैले बाइबल पढ्थिनँ, हाम्रो पास्टरले मलाई एउटा बाइबल दिनुभयो, यो पढ भनेर म त्यो बाइबल पढ्न थालेँ। अनि म त्यो बाइबलमा एक ठाउँमा मैले के देखेँ भने मलाई जाँचेर हेर तेरो लागि म सबै कुरा गर्न सक्छु भनेर मैले एउटा पद पढेको थिएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले परमेश्वरलाई जाँच्न थालेँ। ठिक छ, म हिन्दू कास्टबाट आएको थिएँ, त्यसैले मैले अझै पनि विश्वास गर्न सकिराखेको थिएन। तर पनि मैले भने तपाईँको वचनले यस्तो भन्दछ, तैँले मलाई जाँचेर हेर भनेको छ भने। त्यति बेला हाम्रो माथि ऋण थियो, अनि त्यसपछि त्यो ऋण कसरी सकिन्छ त भनेर मैले सोचिराखेको थिएँ। अनि त्यसपछि मैले भने ल ठिक छ प्रभु, तपाईँ मेरो प्रभु हुनुहुन्छ र तपाईँ साँच्चीकै यो संसारमा हुनुहुन्छ र साँच्चीकै मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ मेरो बुढोको जुन माथि ऋण छ, हामीसँग पैसा पनि छैन, कसरी हामी गर्छौँ थाहा छैन, खाने लाउने केही पनि टुङ्गो छैन, तर पनि तपाईँले भन्नुहुन्छ भने तपाईँले यो कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई पछ्याउने छु भनेर मैले उहाँलाई भने। जब मैंने यीशु ख्रिस्ट को अपने जीवन में लिया, उसके बाद मेरे पास्टर ने एक मुझे बाइबल दी थी। बाइबल जब मैं पढ़ती थी तो जो है कि मैं बाइबल में पढ़ते वक्त बाइबल में एक जगह पे मुझे मिला कि जो है कि मुझे जांच कर देख, मैं तेरे लिए जो है आकाश के झरोखे खोल के तुझ पर बरसाऊंगा। तो मैं उस वचन को लेकर के मैंने बोला कि अगर आप सच में परमेश्वर हो, इस धरती पर हो और सच में आप मेरे परमेश्वर हो, तो आप जो है कि मेरे हस्बैंड के ऊपर जो कर्जा है उसको ख़त्म करो। क्योंकि जो है कि ना हमारे पास देने की स्थिति थी, ना हमारे पास पैसे की स्थिति थी, क्या खाएंगे क्या पिएंगे उसकी भी बहुत दिक्कत थी। लेकिन फिर भी जो है कि मैंने बोला अगर आप परमेश्वर हो तो आप ये कर सकते हो और आप ये मुझे करके दिखाओगे। So when I became a believer, my pastor, he gave me a Bible. And after that day, I started to read the Bible daily. And one day I found in the Bible that it was written, examine me, I shall do everything for you. Then I thought, let's examine God, let's test him, if he works or not, if he is real or not. Because I was from a Hindu background and it was most probable that I am going to do all those things. Then I told to God that I have no money, I am so poor and I cannot pay all those debt to the people. So you should manage it. The first thing that I said to God. त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरले मेरो जीवनमा अचम्मको काम गर्नुभयो। मेरो बुढोको दाई उहाँ बम्बेमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ हामीले उहाँ धेरै वर्ष अगाडि हराइसक्नु भएको थियो, कसैसँग कन्ट्याक्ट थिएन, कहाँ हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ कसैलाई पनि थाहा थिएन। तर मेरो एउटा प्रार्थनाको कारणले परमेश्वरले कहाँबाट उहाँलाई नम्बर दिएर मेरो बुढोको साथीको म फोन गरेर अनि भन्नुभयो म बम्बेमा छु भनेर। अनि उहाँले भन्नुभयो बम्बे आऊ भनेर भन्नुभयो। मेरो बुढोले भन्नुभयो मसँग पैसा छैन, म कसरी आउने भनेर। तर उहाँले भन्नुभयो तिमी आऊ म दिनेछु भनेर। अनि त्यसपछि मेरो बुढो जानुभयो। मेरो बुढो गएपछि अनि त्यसपछि उहाँले
मेरो बुढो गइसकेपछि चाहिँ जसो तसो गरेर वहाँ चाहिँ जानुभयो। जब मेरे हस्बैंड उनको जो है कि मैं जब प्रार्थना करके ख़त्म हुई उसके बाद मेरे हस्बैंड के जो बड़े भाई थे वो बॉम्बे में रहते थे। वो कितने सालों से गायब थे, किसी को पता नहीं था कहाँ है कहाँ नहीं है। और फिर भी जो है कि उन्होंने कहाँ से मेरे हस्बैंड के दोस्त का नंबर लिया और उसके बाद उनको कॉल किया और उसके बाद वो बोले कि तुम बॉम्बे आओ। तो उन्होंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे आऊँ। तो उन्होंने बोला किसी और से लेकर आओ, मैं तुम्हें देता हूँ, तुम घूमने के लिए आओ। तो वो वहाँ पर चले गए। My husband's elder brother, he was lost since like 10 years back. He was lost like many years back. But one day suddenly he contacted my husband and he said that I'm in Mumbai, come to Mumbai to meet me. Then my husband, he replied that I have no money to come to Mumbai, how am I coming? Then my husband's elder brother, he said that come to Mumbai, I'm going to manage everything. Then quietly my husband, he said okay and he went. त्यति बेला मोबाइल पनि धेरैजनासँग त्यति थिएन चाहिँ थियो, तर त्यो नर्मल उठाउने मात्रै फोन नोकियाको त्यस्तो फोनहरू थियो। उहाँको हस्बेन्डको साथीहरूको थियो। अनि त्यसपछि हस्बेन्डको साथीहरूमा फोन गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले न्यू खोज्ने, फोन दिन नखोज्ने, कसैको मोबाइल छोयो भने मोबाइलै बिगारिदिन्छन् जस्तो सोच्ने, त्यस्तो गरेर एकदमै मलाई चित्त दुख्यो। प्रभु हामी यति पनि लागेको छैनौँ, तपाईले मलाई यिनीहरूको जतिको महँगो पनि नभए पनि मलाई एउटा सानो सस्तो खालको मोबाइल प्रभु मेरो लागि तपाईले जुटाइदिनुहोस् भनेर पनि मैले प्रार्थना गरेँ। जब मेरे हस्बैंड उधर गए तो जो है कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स लोग थे, जब वो फ़ोन करते थे तो फ़ोन जो है कि देने के लिए मानते नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि फ़ोन उसको ले जाकर दें, उनका फ़ोन छू दो तो जो है कि सोचते थे कि फ़ोन में क्या खराबी आ गई, ऐसे नाटक करते थे। क्योंकि हमारे पास उस टाइम फ़ोन नहीं था। तो मैंने प्रभु से बोला प्रभु मुझे इन लोगों के जैसा मोबाइल नहीं, लेकिन मुझे सस्ते में बस उठाने के लिए ही सही मुझे एक फ़ोन दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। So at that time, not many people had phone in their hand. So my husband, he went to Mumbai and I had to call to him to talk. Then when I would call to his friends, then his friends, they would not allow me to talk to my husband and not even give him the phone. And when I would touch their phone, they would be like, you ruined my phone and everything like that. And they would say like, why did you touch my phone? It's gonna be damaged and all. But I felt like so bad in my heart. So I prayed to God that Lord, I don't want this nice phone. You just give me a simple phone that I would just pick up the call and keep. त्यसपछि चाहिँ मेरो हस्बेन्ड त्यहाँ जानुभयो। परमेश्वरले कसरी काम गर्नुभयो आई डोन्ट नो, मलाई केही पनि थाहा छैन परमेश्वरले कसरी वहाँ काम गर्नुभयो। वहाँ मेरो दाइले चाहिँ दाइ भाउजू छैन होला भनेर 10,000 आइसी छुट्टै दिनुभयो। अनि त्यसपछि ट्रेनको आउने जाने खर्च उहाँले नै दिनुभयो र साथसाथै लुगाहरू टन्ने, अनि त्यसपछि खानेकुराहरू टन्ने, त्यसपछि बाबुको लागि लुगा चाहिँ टन्ने अनि दिएर पठाउनु भयो। जब जो है कि मेरे हस्बैंड वहाँ पर गए उसके बाद जो है कि उनसे मिले, वो बहुत खुश हुए, अपने भाई के साथ कितने दिनों तक रहे। उसके बाद जब वो आने लगे तो उनके हाथ में बड़े भाई ने 10,000 नगद दिया। उसके बाद जो है कि उनके आने जाने की टिकट करवाई और उसके बाद जो है कि खाने पीने का सामान भेजा और उसके बाद साड़ी वगैरह भेजी, बच्चे के लिए कपड़े भेजे। So my husband, when he met his elder brother in Mumbai, he met his sister-in-law also. Then when my husband, he met them, they gave my husband 10,000 rupees Indian currency. They gave them the train's ticket to come to Mumbai and return back to Kanpur. And they also gave clothes for me, my son and my husband. त्यसपछि चाहिँ जब उहाँ लिएर आउनुभयो, काठमाडौँ लिएर के अरे कानपुर लिएर आउनुभयो,
त्यसपछि म त्यो सामानहरू देखेर रोएँ एकछिन। अनि प्रभुले यसरी मेरो प्रार्थना सुन्नु हुँदो रहेछ भनेर अनि मलाई भित्रभित्र लाने जुन हाम्रो ऋण थियो हामीले त्यो ऋण तिर्न पायौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले डेली प्रभुसँग केही न केही कुराहरू माग्न थालेँ। तपाईँले त वचनमा भन्नुभएको छ मलाई जाँचेर हेर भनेर। मैले सुरुमा बप्तिस्मा पनि लिइनँ, म पहिला प्रभुलाई जाँचेर हेर्छु। प्रभुले मेरो जीवनमा दिनदिनै काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तरै पनि मैले चाहिँ प्रभुको त्यो कुराहरू सुन्न चाहिनँ। मैले चाहिँ त्यो कुराहरू मागिरहन्थेँ र प्रभुले मलाई डेली मैले मागेको कुराहरू प्रभुले मलाई दिइराख्नुहुन्थ्यो। जब मैं प्रभु से मांगती थी प्रभु मुझे देते थे। मैं क्या प्रभु का वचन दावी करती थी कि आपने मुझसे कहा है कि जो तू मुझसे मांग कर देख तेरे लिए मैं आशीष की झड़ी बरसाऊंगा। मैं उसको दावी करती थी प्रभु जब तक जो है कि मैं तुझे जांच नहीं लेती तब तक मैं बपतिस्मा भी नहीं लूंगी। तो मैंने बपतिस्मा भी नहीं लिया था और प्रभु को जांचती रहती थी। अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो मेरे लिए ये कर, अगर सच्चा परमेश्वर है तो वो कर। और मैं प्रभु मेरी हर एक प्रार्थना सुनता था और मेरी हर एक प्रार्थना को उत्तर देता था। और मैंने जो है कि परमेश्वर का उस समय अभिषेक बहुत ज़्यादा महसूस किया। So at that day when my husband he returned from Mumbai, I saw all those things, that money, that clothes and everything my husband's elder brother had sent. So I cried after seeing all those things, and after that day I again and again prayed to God saying that if you are real God then do this for me, if you are real God then do that for me. Then God he started to hear each and every prayer, but still I would not agree and say that I am going to examine you more, because I was from a Hindu background and I would probably do that. Then I started to examine God without even taking baptism. अनि त्यसपछि मैले प्रभुलाई प्रार्थना गरेँ कि प्रभु तपाईँ साँच्चै नै हुनुहुन्छ भने मेरो माइतीलाई मैले भेट्न पाएको छैन। एक वर्ष भइसक्यो, एक वर्षभन्दा बेसी भइसक्यो मैले उहाँलाई देखेको छैन। परमेश्वर पिता म प्रार्थना गर्दछु कि उहाँलाई भेटाइदिनुहोस् मलाई। र परमेश्वरले त्यो प्रार्थना पनि सुन्नुभयो र मेरो ड्याडी मलाई कानपुरमा भेट्न आउनुभयो। जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि तू हर चीज़ तो मुझे देता है लेकिन मेरे मायके में मैं नहीं मिली, कितना टाइम हो गया है, 1-1.5-2 साल होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि उनमें से कोई मुझे मिलने आए। और जो है कि उन्होंने मेरी वो भी प्रार्थना सुनी और उन्होंने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। मेरे डैडी को कानपुर मुझसे मिलने के लिए भेज दिया। Then one day I prayed, God, I have not seen anyone from my back home Nepal. I want to see them, I want to meet them. If you are real God, then make a chance for me to meet them, because it had happened a long time that I did not see them. त्यसपछि मैले जब मेरो ड्याडी आउनुभयो म एकदमै खुसी भएँ। पहिलोचोटि मेरो ड्याडी भेट्न आउँदाखेरि मेरो ड्याडी दिल्ली जान लाग्नु भएको थियो। मेरो ड्याडीले भन्नुभयो म दिल्ली जानेछु, दिल्लीबाट मलाई कहाँ भएर फेरि नेपाल फर्किनु छ, म यहाँ आउन पाउँदिनँ होला भन्दाखेरि मलाई साह्रै नै मन दुख्यो। अनि मैले भने प्रभु मलाई यत्रो दिनपछि त भेटाउनु भयो तर मलाई नेपाल जान पनि मन छ, म नेपाल जान चाहन्छु, म सबैलाई भेट्न चाहन्छु अनि मेरो परिवारलाई हेर्न चाहन्छु। प्रभु मलाई त्यहाँ पनि लग्नुहोस् भनेर मैले प्रार्थना गरेँ। अनि मैले प्रार्थना गरेँ। मेरो ड्याडी चाहिँ दिल्ली गइसक्नु भएको थियो अनि उहाँ दिल्ली गएर अनि मैले त्यसरी प्रार्थना गरेँ कि म पनि जाना चाहन्छु प्रभु भनेर। जब मेरे डैडी मुझसे मिलने के लिए आए तो मैं बहुत खुश हुई कि वो इतने सालों बाद मुझसे मिलने आए। लेकिन उनका दिल्ली में काम होने की वजह से वो दिल्ली जाने के लिए बोले कि मैं दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से मेरा बहुत काम है, शायद मैं दूसरी जगह जाऊंगा। उन्होंने मुझसे बोला तो मैंने प्रार्थना किया कि जो है कि अगर वो दिल्ली जा रहे हैं तो प्रभु मुझे नेपाल जाना है, उनके साथ मुझे सबसे मिलना है, मेरी माँ से मिलना, मेरी दीदी बहनों से मिलना है मुझे, और उसके बाद मेरी फैमिली से मिलना है मुझे। तो आप मेरी सहायता करें और उनसे मिलने के लिए। और मेरे डैडी फिर दिल्ली जा चुके थे, फिर भी मैं प्रार्थना करती रही। So God answered my prayer, and my dad he came to Kanpur to meet me, and he met, and I was so happy that God heard my prayer. Then my dad he said that I need to go to Delhi, that I have a lot of work all over India, so maybe I'm going back to Nepal from Delhi. So I was pretty sad, and my dad he just went, he met me and he went to Delhi. Then after that I prayed, God, yes, you answered my prayer. My dad came to meet me. Now I want to go to Nepal. I started praying daily that I want to go to Nepal. My dad was not with me, he was in Delhi, but I started to pray that anyhow I want to go to Nepal and meet my family back home.
त्यसपछि मैले जब प्रार्थना गरिरहेको थिएँ नि त्यसपछि मेरो ड्याडीको फोन आयो कि म यतैबाट जान्छु, म यतैबाट नेपाल जान्छु भनेर भन्नुभयो। अनि मलाई साह्रै नरमाइलो लाग्यो, मैले यति प्रार्थना गरेको छु, यति प्रार्थना गरेर पनि मेरो प्रभुले सुन्नु भएन भने। अनि मैले एउटा प्रभुलाई चिठी लेखेँ, प्रभुलाई नै मैले चिठी लेखेँ, प्रभुको नाममा मैले चिठी लेखेँ र मैले त्यो चिठी पट्याएर मेरो सिरानी मुनि राखेँ। मलाई थाहा छ प्रभु तपाईँ राति यो चिठी पढ्न आउनुहुन्छ र यो चिठी पढेर तपाईँले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ र मेरो ड्याडीले मलाई अब फोन गर्दाखेरि म तँलाई लिएर जानेछु भन्नुहुन्छ भनेर म तपाईँमा विश्वास गर्छु भनेर मैले त्यसरी प्रार्थना गरेँ। अनि त्यसपछि मेरो ड्याडीले मलाई साँच्चै नै त्यो राति प्रभुले आएर पढ्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ भोलिपल्ट मेरो ड्याडीले मलाई फोन गर्नुभयो कि म तँलाई लिन आउँदैछु, मेरो यताको काम क्यान्सल भइसकेको छ, त रेडी भएर बस, म तँलाई नेपाल लिएर जानेछु। जब मैं जो है कि प्रार्थना करी थी, मेरे डैडी ने मुझे फ़ोन किया कि मैं तुझे लेने नहीं आ सकता, और जो है कि मैं जब जाना चाहती थी लेकिन फिर भी उन्होंने फ़ोन किया कि मैं नहीं आ सकता, मेरा काम बहुत है। तो मैंने उस टाइम पे प्रभु से बोला तुमने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। तो उसके बाद मैंने एक प्रभु को चिट्ठी लिखी, प्रभु के ही नाम से चिट्ठी लिखकर मैंने बोला प्रभु आप ये पढ़ने आओगे। मैंने अपने तकिए के नीचे रखा और बोला कि प्रभु रात में आप इसको पढ़ोगे और मुझे सुबह इसका आंसर मिलेगा, ये मेरा विश्वास है, मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ। और उसके बाद जो है कि सडन अचानक में सुबह के टाइम पे मेरे डैडी का फ़ोन आया मुझे कि जो है कि मेरा काम कैंसिल हो गया है, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ, रेडी होकर बैठो क्योंकि मैं तुम्हें नेपाल लेकर जाऊँगा। So whenever I was praying one day, my dad he called me and said that sorry I cannot come to Kanpur. I need to go back to Nepal after all. I have a lot of work. So I was pretty upset because I was praying daily saying that God I want to go back to Nepal with my dad. But it could not happen because my dad just called and said that no I cannot come to Kanpur. So after that I was so sad that I could not even pray. So I just wrote a letter to God that I want to go back to Nepal. I know anyhow you are my God, you are gonna help me and you are gonna take me back to Nepal. So I just wrote a letter, kept it below my pillow, and I just slept. And in the early morning, I received a phone call from my dad, and he said that all of my works are cancelled. Now I'm coming to take you. उसके बाद त्यसपछि चाहिँ मैले के मलाई ड्याडी लिन आउनुभयो। अनि त्यसपछि म दिव्यान्शु मेरो बाबुलाई लिएर अनि त्यसपछि चाहिँ जहाँ हामी नेपालतिर आउन लाग्यौँ। अनि नेपालतिर आउँदा आउँदै इन्डियाको एक ठाउँमा हामी धेरै नै टाढा, कानपुरबाट धेरै टाढा पुगिसकेका थियौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले एक रातको बाटो काटिसकेका थियौँ र आउँदा आउँदै हाम्रो बस एकदम नराम्रो एउटा ट्रक थियो अगाडि, त्यो ड्राइभरलाई चाहिँ त्यो ट्रक हिँडे जस्तो लाग्यो, तर त्यो ट्रक एक ठाउँमा उभिरहेको थियो र त्यसको पछाडि छडले भरिएको त्यो ट्रक थियो, फलामको छड भएको, र हाम्रो बस चाहिँ गएर त्यो छडमा गएर ठोक्यो र हाम्रो नराम्रो एक्सिडेन्ट भयो। तर पनि त्यो एक्सिडेन्टमा मलाई केही पनि, मैले परमेश्वरको वचन पढिराखेको थिएँ, भजन सङ्ग्रह 91 मैले पढिराखेको थिएँ कि त लड्नुभन्दा त पहिला तँलाई मैले सम्हाल्नेछु भनेर। बाइबलको त्यो पद पढ्दा पढ्दै ठ्याक्क मेरो एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि त्यो गाडीमा हुने कसैको घाउ लाग्यो, कसैको रगत बग्यो, कसैको खुट्टामा लाग्यो। अनि मेरो यो बाबुको पनि यस्तोमा निलो भयो, मेरो ड्याडीको पनि यस्तोमा निलो भयो। त्यो गाडीमा म मात्र थिएँ जसलाई एउटा ठक्कर लाग्यो, अलिकति रिङ्गटा लाग्यो जस्तो भयो, तर मलाई केही पनि भएन। जब मैं डैडी के साथ आने लगी उसके बाद जो है कि हम लोग एक रात का रास्ता कर चुके थे नेपाल आने के लिए। उसके बाद सुबह जब हम पहुँचे तो सुबह में ठंडी की वजह से कोहरा लगा हुआ था। तो जो है कि वहाँ पर एक ट्रक था, जो ट्रक लग रहा था कि चल रहा है, लेकिन वो ट्रक एक जगह पे खड़ा था और उसके अंदर बहुत जो है लोहे की छड़ भरी हुई थी। उसके बाद जो है कि मेरी जो बस थी वो डायरेक्ट जाकर उसमें ठक्कर लग गया और जो है कि बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी पूरी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन जो है कि किसी को कहीं चोट लगी, किसी को कहीं चोट लगी, लेकिन मैं बस में अकेली थी जिसको कहीं भी चोट नहीं लगी थी। मैं बिल्कुल सुरक्षित थी। When I was coming to Nepal, it was far away from Kanpur that we got a bus accident. It was an extreme accident, and in that accident I was reading
Psalms 91. I was in the bus and I was reading Bible, Psalms 91. And there was a truck just above our bus. It was not moving, but because of fog, the driver felt that there was the truck it was moving, but unfortunately we just go and hit the truck, and there was an extreme accident, and everyone in the bus got many wound, and it was huge accident, but I just felt nothing. I was like all okay, all fine. I did not receive even a single small wound. It was all because of Lord. I was reading in Psalms 91 that I am going to protect you in every moment. त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरले त्यहाँ अचम्मको काम के गर्नुभयो भने त्यस्तो नराम्रो एक्सिडेन्ट हुँदा पनि अगाडिबाट गाडी कच्याक कुचुक भइसक्यो, छडहरू पुरा भित्र चिरिसकेको थियो। तर अचम्मको कुरा त्यहाँ के भयो भने मैले बाइबल पढेको कारणले त्यो गाडीमा भएको एकजनाको पनि मृत्यु भएन। यहाँसम्म कि ड्राइभरको चाहिँ यहाँसम्म छड आइसकेको थियो, यतिमा आएर त्यो छड रोक्यो र त्यो ड्राइभरलाई पनि केही पनि भएन। र परमेश्वरले त्यो त्यहाँ छिमेकीहरू जो थिए तिनीहरू दौडेर आए कि यो गाडीका मान्छेहरू मरिसकेका छन्, यिनीहरूलाई बचाउनु पर्छ भनेर छेउछाउका मान्छेहरू दौडेर आए। तर दौडेर आएर तिनीहरूले कोही मानिस पनि नमरेको देखेर तिनीहरू छक्क परे। एक्सिडेन्ट भयो, कहीँ चोट लाग्यो, तर पनि कसैलाई पनि केही पनि भएन। जब मैं बाइबल पढ़े, जब एक्सीडेंट हुआ हमारा, तो उसके बाद जो है कि सब लोगों को कहीं ना कहीं चोट लगी, लेकिन अचम्म की बात क्या हुई कि उसमें किसी की भी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि जो है कि गाड़ी आगे से जो भी देखता था अगल बगल वाले सब दौड़ कर आ गए कि इस गाड़ी के लोग मर चुके हैं, अब इन लोगों को निकालना पड़ेगा क्या। कि अगल बगल वाले सब लोग भाग कर के आए, लेकिन जब उन लोगों ने गाड़ी में देखा तो किसी को भी कुछ नहीं हुआ था। यहाँ तक कि छड़ इतना ज़्यादा था, शीशा फूट गया था, छड़ पूरा यहाँ तक आ गया, ड्राइवर तक यहाँ तक आकर के ड्राइवर भी बच गया। ड्राइवर के इतनी पास आकर के भी ड्राइवर को भी कुछ नहीं हुआ, और उस बस में जितने भी लोग थे सबको चोटें तो लगी, लेकिन कोई भी मृत्यु किसी की भी नहीं हुई। So I was reading Bible and we were in the bus during the accident, and there was a truck above, and it had like a lot of iron rod, huge iron rod, and when we hit the truck, the iron rod, it entered inside the bus from the front glass where the driver sits, and it came all the way up to the driver's nose, but it did not hit the driver, and nobody died, although everyone had a small wound, but still nobody died. That was the best thing that Jesus did that moment. त्यसपछि चाहिँ हामी त्यो एक्सिडेन्टबाट निस्केर हामी काठमाडौँ नेपाल आएर जब हामीले त्यो एक्सिडेन्टको कुरा ड्याडीले अरूलाई सेयर गर्नुभयो, ड्याडीले भन्नुभयो यस्तो एक्सिडेन्ट भयो भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ भने तपाईहरु कस्तो जोकेर आउनु भएछ, तपाईहरुको त कति राम्रो भाग्य रहेछ भनेर भन्दाखेरि त्यति बेला बाइबलले भनेको छ तिमीहरुको गवाही अरूले दिनेछ भनेर भन्नुभएको छ। र साँच्चै नै त्यो बाइबलको वचन अनुसार मेरो गवाही म त्यसरी बाँचेको, मेरो ड्याडी यो बाँचेको गवाही मेरो ड्याडीले दिनुभयो, किनभने त्यहाँ मैले बाइबल पढिरहेको थिएँ र मेरो ड्याडीले भन्नुभयो कुनै भाग्यले होइन तर यसले बाइबल पढिरहेको थिए र त्यो बाइबलले गर्दा हामी बाँचेको हौं भनेर मेरो ड्याडीले आफ्नै मुखबाट त्यो गवाही दिनुभएको। र मलाई धेरै नै खुसी लागेर प्रभु मैले तपाईलाई धन्यवाद चढाए त्यति बेला कि प्रभु तपाईले गर्दा आज मेरो ड्याडी को मुखबाट यो गवाही मैले सुन्न पाएको छु। जब मैं जो है कि उस जगह से निकली और उसके बाद जो है कि वहाँ से निकलते वक्त जब हम नेपाल में आए तो नेपाल में डैडी ने अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से ये बात शेयर की कि हम लोगों का ऐसे एक्सीडेंट हो गया था। और फिर उसके बाद जो है एक्सीडेंट होने के बाद हमारे जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन डैडी ने जब ये बोला तो वो लोग बोले ओहो तुम लोगों का भाग्य अच्छा था कि तुम लोग बच गए, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन उस टाइम पे बाइबल में जैसे लिखा गया है कि तेरी गवाही कोई और देगा, सच में परमेश्वर ने वो गवाही मेरे डैडी के मुंह से निकाली और मेरे डैडी ने बोला कि हम लोग भाग्य से नहीं, लेकिन ये वचन पढ़ रही थी, बाइबल पढ़ रही थी, इस वजह से हम लोग बच गए क्योंकि मेरे डैडी ने उस टाइम पे गवाही दी। So when we finally arrived to Kathmandu, Nepal, my sisters and my mom, they were saying that you had a better luck that you all are saved. Then my dad, he replied
that no, it's not because of luck, because my daughter, she was reading Bible in the bus. If she would not do so, we would probably die. And as it is written in Bible that your testimony is going to be given by somebody else. So that word, it was proven in my life. या प्रभुको आशिष भनौँ परमेश्वरले चाहिँ मलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो अनि त्यसपछि परमेश्वरले हामीलाई अहिले नेपालमा राख्नु भएको छ। यसपछिको पनि मेरो धेरै नै गवाहीहरू छ जुन म तपाईको माझमा अझै पनि राख्न चाहन्छु। म तपाईहरुसँग एउटा राख्दछ तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईहरुलाई यो गवाही मन पर्यो भने तपाईले लाइक शेयर र कमेन्ट गर्दिनु होला ताकि म अब आउँदो अर्को पालो पनि तपाईहरुलाई फेरि जुन मेरो अगाडिको गवाहीहरू छ म त्यो तपाईहरुलाई बाँड्न सकु, तपाईहरुलाई भन्न सकु, तपाईहरुलाई चाहिँ अझै पनि म परमेश्वरको प्रेमलाई देखाउन सकु। मेरो जीवन आशिष र गवाहीले मात्र भरिएको छ। परमेश्वरले मलाई त्यति धेरै आशिष दिनु भएको छ। म चाहन्छु म तपाईहरुलाई अझै बाँड्न चाहन्छु, तर म चाहन्छु कि तपाईहरुले लाइक शेयर र कमेन्ट गरिदिनुहोस् कि म अझै पनि तपाईहरुको अगाडि फेरि पनि आउन सकु। मैं चाहती हूँ, मैं अभी नेपाल में रह रही हूँ, मैं परमेश्वर ने मुझे यहाँ काम करने के लिए भेजा है। मेरे जीवन में इससे भी ज़्यादा गवाहियाँ हैं। ये मेरा शुरुआत का दिन था जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया था। उसके बाद से जो है कि मेरे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटी हैं जो मैं अभी नहीं बता सकती आप लोगों को। ये मेरी छोटी सी एक गवाही है। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको हर एक गवाही बांटूँ, लेकिन मैं उससे पहले चाहती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद लाइक शेयर और कमेंट करें ताकि मैं अपनी अगली गवाही आप लोगों के साथ बांट सकूं और आप लोगों को जो है कि शेयर कर सकूं। और जो है कि मैं चाहती हूं कि जो है कि आप लोग अगर चाहते हो कि मैं फिर से अपनी गवाही दूं, आप लोग चाहते हो कि मैं फिर से जो है कि ये सब आप लोगों को बताऊं, तो मैं चाहती हूं कि प्लीज़ आप लोग जो है कि लाइक शेयर और कमेंट करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग जो है कि मुझे देख रहे हैं, मेरी गवाही को सुन रहे हैं और मेरी गवाही को और सुनना चाहते हैं, वो मैं देखना चाहती हूँ। So today I just talked about few things that God did in my early Christian life, and now I'm living in Kathmandu, Nepal, and today I'm speaking just this much. And please like, share and comment this video and also subscribe the channel. Hope you guys liked my testimony. If you did so, please like the video and share it, because I want to know that if you like the video or not. And if you want some more videos, then please like, share, comment and subscribe this channel. Thank you. Okay. सबैलाई जय मसीह। हाम्रो यो छोटो गवाही यतिमा राख्दछौँ। तपाईहरुले चाहनुहुन्छ भने हामी फेरि पनि आउने छौं र फेरि पनि अझै जुन ठुलो गवाहीहरु हाम्रो जीवनमा छ हामी फेरि पनि तपाईलाई दिन छौं। सबको जय मसीह। मैं चाहती हूं कि जो है कि मैंने छोटी सी गवाही आप लोगों को दी है। मैं चाहती हूं कि मैं और भी गवाही आप लोगों के साथ, मेरी बहुत बड़ी-बड़ी गवाहियां हैं जो मैं आपको शेयर करूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेरे लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक कमेंट और शेयर करना पड़ेगा और उसके बाद मैं आप लोगों के सामने आ सकती हूं। इसके लिए मैं जो है कि आप लोगों से विनती करती हूं कि आप लोग चाहते हैं कि मैं अगर दोबारा से आप लोगों को और भी गवाही दूं तो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट करें। So thank you, and if you want me to come again and again give my testimonies of my further life, what I'm facing even now, if you want it, then please like, comment, share and subscribe to the channel. Thank you. सबको जय मसीह। Jai Masihi.